तो अब मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को 2 बार युद्ध में हराने के बाद महाराणा कुंभा मालवा के कुछ जगहों पर कब्जा कर लेते हैं। तो क्योंकि महाराणा कुंभा एक साम्राज्यवादी राजा थे, तो वो अपने साम्राज्य के विस्तार में ही सिरोही नाम के एक राज्य पर भी कब्जा कर लेते हैं, उसकी कुछ जगहों पर कब्जा कर लेते हैं। अब सिरोही के राजा का नाम था जैसमल देवड़ा, जिस चक्कर में मेवाड़ और सिरोही में भी अनबन बन जाती है। तो अब होता क्या है कि इस समय महाराणा कुंभा अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और मारवाड़ और मेवाड़ दोनों रियासतों को संभाल रहे थे। अब ऐसे में ही एक विद्रोह चला नागौर में। उस समय नागौर के राजा की मृत्यु हो गई थी, नागौर के सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और राजगद्दी के लिए विद्रोह चल रहा था। तो सुल्तान का बेटा शम्स खान महाराणा कुंभा को पत्र लिखता है और उनसे मदद मांगता है। बदले में वो उनकी अधीनता स्वीकार करता है। महाराणा कुंभा उसकी मदद के लिए जाते हैं, उसे राजगद्दी पर बिठाते हैं और वापस आ जाते हैं। बदले में शम्स खान महाराणा कुंभा को कर देगा, टैक्स देगा। अब ऐसे में कुछ महीनों तक तो शम्स खान टैक्स भिजवाता रहा, पर कुछ महीनों बाद वो टैक्स भिजवाना बंद कर देता है। तो जब महाराणा कुंभा पत्र भेजते हैं तो शम्स खान कहता है कि मैं टैक्स नहीं भिजवाऊंगा, जो करना है कर लो। अब ऐसे में महाराणा कुंभा युद्ध की तैयारी करते हैं। अब जब शम्स खान को यह पता चलता है कि महाराणा कुंभा स्वयं लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वो अपनी बेटी को लेता है और वहां से भागकर गुजरात चला जाता है। अब गुजरात में उस समय सुल्तान था मोहम्मद शाह रंगीला। अब पहले तो शम्स खान अपनी बेटी की शादी मोहम्मद खां रंगीला के साथ करवाता है। उसके बाद मेवाड़ और नागौर की अनबन के बारे में मोहम्मद शाह रंगीला को बताता है। अब ऐसे में मोहम्मद शाह रंगीला शम्स खान की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और इस बार युद्ध में खड़ी होती हैं महाराणा कुंभा के खिलाफ 2 सेनाएं, नागौर की सेना और गुजरात की सेना। यह इतना भीषण युद्ध था कि मेवाड़ में अगर 30,000 सैनिक हैं तो दूसरी तरफ से 60,000 70,000 सैनिक लड़ने के लिए आ रहे थे। 2 गुनी बड़ी सेना, 3 गुनी बड़ी सेना, इस हिसाब से राजपूत लड़े। इस युद्ध को भी बड़ी ही बहादुरी के साथ महाराणा कुंभा ने जीता, दोनों सेनाओं को हराया और दोनों को भगा दिया। अब इस युद्ध के बाद जब मोहम्मद शाह रंगीला वापस गुजरात जा रहा होता है, तब मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी मोहम्मद शाह रंगीला को पत्र लिखता है कि कुंभा तेरा भी दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन है, तो क्यों ना हम इसे साथ लड़कर मार दें। तो अब यह दोबारा युद्ध होता है जिसमें गुजरात और मालवा की सेना एक साथ महाराणा कुंभा से लड़ने आती हैं और हार कर जाती हैं। महाराणा कुंभा ने इसी तरह कई बड़ी सेनाओं को, कई 2 राज्य की बड़ी बड़ी सेनाओं को एक बार में हराया और मेवाड़ की जीत हासिल करी। मेवाड़ को इतना शक्तिशाली बनाया कि मेवाड़ किसी के आगे नहीं झुका। महाराणा कुंभा के राज में मेवाड़ भारत का एक सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य बन चुका था, जिस पर कोई अपनी आंख उठाकर भी देखना नहीं चाहता था। महाराणा कुंभा के सामने दिल्ली, मालवा, गुजरात, नागौर ऐसी रियासतों के सुल्तान, ऐसी रियासतों के मुसलमान शासक अपनी गर्दन झुकाए खड़े रहते थे कि कहीं महाराणा कुंभा हमला ना कर दे और हमें मार ना दे। 1457 तक, जब तक महमूद खिलजी की मृत्यु नहीं हुई थी, तब तक महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर कम से कम 8 बार आक्रमण किया था और 8 के 8 बार महाराणा कुंभा ने उसे हराया। अब महाराणा कुंभा की नजर थी नागौर पर, शम्स खान पर। तो जब शम्स खान ने एक बार फिर महाराणा को ललकारा, तो इस बार महाराणा ने 50,000 सैनिकों की, 50,000 राजपूतों की बड़ी सेना के साथ नागौर पर हमला किया और पूरे नागौर पर कब्जा कर लिया और वहां से मुसलमान शासकों को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया। महाराणा कुंभा ने अपने राज्यकाल में जोधपुर की स्थापना करी, जोधपुर राज्य की स्थापना करी और महाराणा कुंभा ने ही अपने राज्यकाल में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, 32 किलों का निर्माण करवाया। उन्हीं किलों में से एक किला था कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला जो बना हुआ था वो मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर बना हुआ था। अब कुंभलगढ़ के किले को इस तरह इसलिए बनवाया गया क्योंकि जिस समय कुंभलगढ़ का निर्माण हुआ उस समय महाराणा कुंभा मारवाड़ और मेवाड़ दोनों रियासतों को संभालते थे। तो ऐसे में दोनों रियासतों को ठीक से संभालने के लिए महाराणा कुंभा ने बिल्कुल दोनों रियासतों के बीचों बीच इस किले का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ की दीवार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, जो कि है 36 किलोमीटर लंबी, 36 किलोमीटर। इस किले का एकमात्र उद्देश्य ये और था कि जो चित्तौड़ का किला था वो एक प्लेट्यू पर बना हुआ था, मतलब उसके चारों तरफ तो जमीन समतल थी और बीच में एक पहाड़ के ऊपर चित्तौड़ का किला बना हुआ था। तो इस वजह से चित्तौड़ पर हमला करना बहुत आसान था।
चित्तौड़ की घेराबंदी करना बहुत आसान था। तो इस चीज से ही बचने के लिए महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ को मेवाड़ की घाटियों में बनवाया, जहां ना तो दुश्मन कुंभलगढ़ तक आराम से पहुंच सकता था, ना कुंभलगढ़ की घेराबंदी कर सकता था, जिसके कारण कुंभलगढ़ एक ऐसा किला बना जिसे कोई भेद नहीं सका। तो ये थे हमारे मेवाड़ नरेश महाराणा कुंभा, जिन्होंने अपने जीवन काल में 56 युद्ध लड़े, अपने जीवन काल में 32 दुर्ग बनाए और मेवाड़ को इतना शक्तिशाली बना दिया कि भारतवर्ष में कोई राज्य मेवाड़ को हरा ना सका। पर महाराणा कुंभा का अंतिम समय इतना अच्छा नहीं गया।